प्यारे भैया और बहन, आज मैं एक कहानी कहने जा रहा हूँ। वो कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। रिंकी के मनोमस्तिष्क में एक ही विचार आकर कौंधता रहता, जैसे भी हो, जितनी भी मेहनत करना पड़े मैं करूंगी और सेना की नौकरी जरूर करूंगी। जब वह विद्यालय में पढ़ती थी, उस समय जब वह हाई स्कूल में थी, उसका हिंदी अध्यापक एक कविता बड़ा रस लेकर पढ़ाते थे। वह कविता का शीर्षक था पुष्प के विलासा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित यह कविता थी। उस कविता को मैं सुना दे रहा हूँ। देखिए वह रिंकी को कैसे प्रेरणा मिली सेना में जाने की। चा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चा नहीं सम्राटों के सौ पर, चा नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। मैं उसके बाद सौभाग्यवश उनकी शादी एक सेना के साथ हुई। शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। रिंकी के पिताश्री सरकारी नौकरी करते और उच्च पद के अधिकारी थे। पैसे की कमी नहीं थी, इस कारण पढ़ाई लिखाई अच्छे रंग ढंग से हुआ, अच्छे विद्यालय में भी हुआ। रिंकी पढ़ने लिखने में तेज तर्रार थी। अपनी कक्षा में कभी प्रथम तो कभी द्वितीय श्रेणी से पास करती थी। समय अपने पंख को फड़फड़ाते गुजर गया। रिंकी शादी की जोग हो गई। उसके पिताजी प्रभु नारायण जी ने अच्छा दहेज के साथ रिंकी की शादी कर दी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। हजारों लोग शादी के पार्टी में आए थे। पार्टी में बड़े बड़े अधिकारी के साथ साथ शहर गांव के विधायक से लेकर के एमपी तक पहुंचे थे। पार्टी में भोजन की व्यवस्था के साथ शराब की भी व्यवस्था थी। क्या शानदार पार्टी थी भैया, मत पूछे। एक नहीं 2530 बकरा वहां कटे हुए थे। खस्सी का मीट खूब चला। रोशनी की जगमगाहट से चारों ओर अपना रंग बिखेर रही थी। शाकाहारी से लेकर के मांसाहारी जो भी आपको पसंद, आप उसका स्वाद का आनंद ले सकते थे। बहुत से लोगों को मनाना होता है कि अगर पार्टी में मांसाहारी ना हो तो वह बेकार की पार्टी होती है। इस कारण प्रभु नारायण जी भरपूर व्यवस्था कर दिए थे। समय का दौर गुजरता गया। राकेश सेना में नौकरी करते थे, जिसको घर में लोग रिंकू कहा करते थे। घर में लोग उसे रिंकू के नाम से पुकारते और जानते भी थे। अगल बगल अड़ोस पड़ोस में रिंकू के नाम से उसे जानते। समय के विधान से बढ़कर किसी का विधान होता नहीं। इसलिए कहा जाता है प्रकृति और परमात्मा का संविधान ही प्रबल है। समय का ऐसा चक्र चला कि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में रिंकू जी अर्थात राकेश जी शहीद हो गए। राकेश जी पत्नी पार्थिव शरीर गांव घर में लाया गया। राकेश जी का जो पार्थिव शरीर जो था उसको गांव घर में लाया गया। उनके दाह संस्कार में हजारों लोगों की भीड़ थी। भारत माता की जय का उद्घोष के साथ उसका अग्नि संस्कार कर दिया गया। रिंकू के माता पिता से लेकर उसके सास ससुर और उनके माता पिता प्रभु नारायण जी ने रिंकी को बहुत समझाया कि तुम्हारी उम्र क्या हुई है, हम सभी मिलजुल कर शादी करवा देते हैं। रिंकी देखने में सुंदर थी, गोल मटोल चेहरा था, चांद जैसी सुंदर थी। उसे कोई भी लड़का युवक शादी करने के लिए तैयार थे। बहुत से लड़के लोग शादी करने के लिए तैयार हुए, पर रिंकी तैयार नहीं हुई। उन सभी के कहने पर वह कहती, पिताजी अब आप सभी अपनी जगह ठीक हैं,
आप सभी का विचार भी ठीक है, मानने योग्य भी है। आप सभी अनुभवी और संसारिक लोग भी हैं। बड़ों की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, मगर समय ने हमारे साथ जो हस्ताक्षर किया है वह दर्द से भरा है। मगर मैं दिल और दिमाग से प्रण कर चुकी हूं कि मैं भी सेना में नौकरी करूं। समय देवता अपने हस्ताक्षर के साथ गुजरता गया। सरकारी फंड से लेकर सामाजिक कर्ताओं की ओर से लाखों रुपए रिंकी के अकाउंट में आए, पर वह सभी पैसों को गरीब बाल विकास संस्था को दान कर दी। सरकार ने रिंकी के मनोभाव को परखते हुए उसे सेना में नौकरी दे दी। बड़ी तन्मयता और कर्तव्य निष्ठा से सेना की ट्रेनिंग दी और कुछ ही वर्षों के बाद वह एक अच्छे पद पर पहुंच गई। उसके दिलो दिमाग में एक ही बात उभर कर आती रहती कि भारतवर्ष को आतंकवादियों की कहर से मुक्ति कैसे मिल सकती है। इधर मोदी सरकार के द्वारा आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश मिल चुका था। वह अपने हाथों से लगभग 100 से अधिक आतंकवादियों को सफाया कर चुकी थी, मगर उसकी मनोमस्तिष्क में एक ही कविता उमड़ती घुमड़ती रहती थी, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक, जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। जब भी वह छुट्टी के दौरान घर गांव आती तो आकर अपने हिंदी शिक्षक से जरूर मिलती और चरण छूकर आशीर्वाद लेती और बार बार उस कविता को दोहराती, देश सेवा राष्ट्रभक्ति से बढ़कर भला क्या होता है। सर जी, राष्ट्र सुरक्षित है तब हम सुरक्षित हैं। इस तरह राष्ट्रभक्ति की भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। समय देवता अपना हस्ताक्षर से रिंकी को आगे बढ़ाते गया। वह कर्नल के रैंक पोस्ट तक पहुंच गई। उसकी वीरता और कर्तव्य निष्ठा ने उसे कई पुरस्कार दिलवाए। उसके माता पिता सास ससुर ने कई बार शादी ब्याह करने के लिए कहा, पर वह शादी न की। अपनी मधुर वचन और व्यवहार से मंत्रमुग्ध कर देती उन लोगों को जवाब देकर, अपने तर्क से सबका मन मोह लेती और बंद कर देती थी। कर्नल पोस्ट तक पहुंचकर रिटायर भी की। समाज सेवा में लीन होकर गरीब गुरबा विशेषकर हरिजन आदिवासी बच्चों के लिए मुफ्त में सेवा देने के लिए ख्याल से एक विद्यालय उन्होंने खड़ा किया और उन बच्चों में राष्ट्रभक्ति जगह जगह कर राष्ट्रभक्ति कविता को सुनाती रहती और वह बार बार यही कविता पुष्प के विलासा को उन बच्चों को सुनाती और बहुत से अन्यत्र कविताओं को राष्ट्रीयता से जो उत्प्रोत कविताएं होती थी उसको सुनाती थी। मुझे तो लेना बनवाली, उस पथ पर देना फेंक, जिस पथ जावे वीर अनेक। वो कविता बार बार वो अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को सुनाती। आज रिंकी का सपना यही है कि मेरे विद्यालय से जो छात्र छात्राएं निकले वह राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत हो और सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सुरक्षा में अपना योगदान दे। नमस्कार मेरे प्यारे भैया बंधु, अगर यह कहानी ठीक लगे तो सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर करेंगे। शुक्रिया, नमन।